गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं नीट यूजी एग्जामिनेशन के बारे में। नीट यूजी एग्जामिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं एनटीए द्वारा, जिससे हर स्टूडेंट का जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट से डिस्कस करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। नीट यूजी 2025 जिसका एग्जाम आपका होने वाला है 4 मई को। तो ये जो एग्जाम 4 मई को होने वाला है, इसमें जो ऑप्शनल क्वेश्चंस थे वो एनटीए ने रिमूव कर दिए हैं। समझ रहे हैं आप? जो ऑप्शनल क्वेश्चंस थे अगर वो रिमूव हो गए हैं तो अब क्या? तो ध्यान से समझिएगा। एनटीए ने ये बात कंफर्म कर दी है कि जो नीट यूजी एग्जामिनेशन है, यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट 2025, 4 मई को जो होने वाला है, उसमें से अब कुछ पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है और सभी स्टूडेंट को जानने होंगे। एक तो ये ट्रेडिशनल पेन एंड पेपर वाला फॉर्मेट पे होगा, ठीक है। यानी 2 बजे से लेकर 5 बजे तक ये पेपर चलने वाला है मई में। और इसके रजिस्ट्रेशन जो है neetnta.nic पर ओपन है, ठीक है। कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं? मार्च 7 तक अप्लाई कर सकते हैं, ये इसकी लास्ट डेट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में अगर मैं डिस्कस करूं तो मेजर शिफ्ट बैक हुआ है इसके प्री पैंडेमिक स्ट्रक्चर से। यानी जब पैंडेमिक आया था, कोरोना आया था, तो उस समय स्ट्रक्चर और अब के स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा मेजर चेंज कर दिया गया है। ऑप्शनल क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। यानी सेक्शन बी में जो 180 क्वेश्चंस हैं वो कंपलसरी हैं। 45 ईच फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और 90 क्वेश्चंस जो बायोलॉजी से आते हैं, तो वो आपके कंपलसरी क्वेश्चंस है। ये जो चेंजेस है इसके लिए कोई भी जो है एडिशनल टाइम और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। रोल बैक प्रोविजन जो है वो कोविड 19 में इंट्रोड्यूस किया गया था, बट अब वो हटा दिया गया है, ठीक है। सो मेडिकल स्टूडेंट जिनको अपनी एप्लीकेशन फिलअप करनी है, टाइमिंग बता दिया गया। लेकिन अगर एडिट करना है, मान लीजिए आप कोई गलती से कुछ नोटिफिकेशन में गड़बड़ कर देते हैं, तो मार्च 9 से मार्च 11 तक आप एडिट कर पाएंगे अपनी एप्लीकेशन में। नीट यूजी जो है वो सोल एंट्रेंस एग्जाम है अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट के लिए, जो कि मेडिकल एडमिशन लेना चाहते हैं ऑल अराउंड इंडिया, ठीक है। जिसका रिजल्ट आपको बाय जून 14 एक्सपेक्टेड है कि इस टाइम पीरियड में आ सकता है। कैंडिडेट को इंश्योर करने होंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि एनटीए ने स्पेसिफाई किए हैं, जिसकी वजह से आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके पासपोर्ट साइज, आपका पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ को स्कैन जरूर कीजिएगा, ठीक है। लेफ्ट और राइट हैंड के आपके फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करके रखें, और आपका जो साइन है उसे भी, ठीक है। अगर आपने कोई कैटेगरी मेंशन की है, फॉर एग्जांपल अगर आपने डिसेबिलिटी का कोई सर्टिफिकेट मेंशन किया है जो एप्लीकेबल है, तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। बट बी केयरफुल, डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ मत कीजिएगा, बिकॉज नीट एप्लीकेशन डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाती है अगर वहां पर कुछ भी अनक्लियर, फैब्रिकेटेड और मिसमैच इमेज होती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है, ठीक है, तो आप उसे वेरीफाई खुद से जरूर करें, ठीक है। वेरीफाई कीजिए कि बाय चांस आपका इमेज अपलोड हुआ है करेक्टली कि नहीं, आपके सिग्नेचर अपलोड हुए हैं, फिंगरप्रिंट्स अपलोड हुए हैं कि नहीं। इन सबको आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो ध्यान से, इत्मीनान से चेक कीजिएगा, क्योंकि अगर कोई इम्पर्सनेशन हो जाता है तो उसे अनफेयर मीन्स माना जाएगा और कैंसलेशन भी हो सकता है फॉर्म का, ठीक है। ये एग्जाम टोटल 13 लैंग्वेज में होता है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु और बंगाली भी आपका सारा लैंग्वेज इसमें ऐड है। तो यदि आपको सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल गई है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको फिर मिलूंगी आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय। और फॉर्म फिलअप करते समय यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो भी आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं अपना कमेंट, और वहां हमारी टीम आपसे जुड़कर आपकी मदद करेगी आपके फॉर्म फिलअप में। और फर्दर स्टडी के लिए भी आपको सौरभ सर क्लासेस में मिल सकते हैं मल्टीपल क्रैश कोर्सेज, जो आपके कोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो गाइज बी देयर ऑन सौरभ सर क्लासेस, बिकॉज यहाँ पर होती है डिस्कशन
ऑन वेरियस टॉपिक। यहाँ कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि हम सिर्फ कोई पर्टिकुलर एग्जाम के लिए बाउंड है। हम यहाँ पर आपसे जुड़े हुए, आपके करियर से जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करते हैं। सो थैंक यू सो मच, विल मीट यू सून इन अवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।